मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। 19 जनवरी से पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। वजीर तालीम की जानिब से कहा जा रहा है कि मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 20 दिसंबर से हुआ था। तालीमी इदारों में बच्चों को मौसम सरमा की कुल 30 छुट्टियां दी गई हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी जुनेद। जी, मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं वो 18 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगी और 19 जनवरी से पंजाब भर के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो खुल जाएंगे। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर यानी ने इस बयान की तरदीद किया कि अब छुट्टियां मजीद नहीं बढ़ाई जाएंगी। और अभी तक जो है मौसम सरमा की छुट्टियों की बात की जाए तो 30 छुट्टियां दी गई थी, जिसमें से 27 दिन जो है वो गुजर चुके हैं और 3 रोज बाद तालीमी इदारे खुलेंगे। और पीर से बताया जा रहा है कि तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे और इसमें कोई तोसी नहीं की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद थे, आगाह कर रहे थे। बात करें मौसम की। हल्की सूरज की किरणें, सर्दी की शिद्दत बरकरार है, मतलब जुजवी तौर पर अबर आलूद है। मौसम सर्द हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है। अफशा रिजवान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अफशा, बताइएगा कैसा मौसम है शहर का? आपको मौसम के हवाले से बताएं तो हल्की सूरज की किरणें जो हैं अब निकल आई हैं और धुंध जो है वो छट चुकी है। अब जो है दर्जा हरारत भी कुछ बढ़ चुका है। अब 16 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है, जबकि ज़्यादा 17 और कम से कम यही दर्जा हरारत 4 तक जाने का इम्कान है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अभी भी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और सर्दी जो है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन ये हल्की जो किरणें निकली हैं सूरज से, इससे कुछ जो है बेहतरी आई है मौसम के अंदर। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से मैंने आपको आगाह किया, नमी का तनासुब अगर बताऊं हवा में वो तो 50% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पूरा दिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सर्द और खुश्क मौसम रहेगा। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से आपको आगाह करूँ तो शहर का मौजूदा AQI इंडेक्स 244 रिकॉर्ड किया गया और शहर का 6ठा नंबर रिकॉर्ड किया गया है फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो गुलबर्ग में इस वक्त जो है 590 के करीब AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। अस्करी 10 में 340 के करीब AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बरकी रोड के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो बरकी रोड पर 290 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया और इसी तरह कैंट में भी 280 के करीब AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से यही बताया गया कि 16 जनवरी तक इसी तरह शिद्दत जो है सर्दी की वो देखी जाएगी और उसके बाद जो है ये मौसम सरमा की शिद्दत जो है उसमें कमी आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अफशा थी, मौसम का हवाल बता रही थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। हाईकोर्ट के 13 एडिशनल जजेस में से 11 मुस्तकिल की सिफारिश। हाईकोर्ट का एक एडिशनल जज ड्रॉप, एक ही मुद्दत में तौसी। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस को मुस्तकिल करने के हवाले से मामला जेर गौर है। जिसके बाद जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की है। एक जज को तस्दी दी है, जबकि एक जज को रेगुलर या मुस्तकिल नहीं किया गया और उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत होने वाले इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हसन नवाज मखदूम को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। इस तरह जस्टिस मलिक वकार हैदराबाद, जस्टिस सरदार अकबर अली जोकर, जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है और इस तरह जस्टिस मलिक जुवैद इकबाल वैस को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। और इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के फौजदारी के जज जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। जस्टिस खालिद इसहाक को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। जस्टिस खालिद इसहाक जो है वो इससे पहले एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं और इस तरह जस्टिस मलिक मोहम्मद वैस खालिद को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। और जस्टिस मलिक मोहम्मद वैस खालिद का शुमार जो है इंतहाई काबिल, ज़हीन और इंतहाई दबंग किस्म के जजेस में होता है। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद जस्टिस को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। जस्टिस राजा जफर अली खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया है, उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। जबकि जस्टिस तनवीर अहमद शेख को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। जस्टिस तारक महमूद बाजवा की मुद्दत में 6 माह की तोसी की सिफारिश की गई है और लाहौर हाई कोर्ट की खातून जस्टिस अबर गुल को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस जो वकला थे जिनको जज बनाया गया था, ये 10 फरवरी 2025 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए थे। सेशन जजेस में से 4 को 5 मार्च 2025 को एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया था। अब जुडिशल कमीशन के इजलास में इन जजेस की हवाले से जो सिफारिशात हैं
उनको जजेस पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है, जिसके बाद सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ इनके हवाले से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा सेहत पंजाब में 2000 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ की पुरानी असामियां खत्म। महकमा खजाना पंजाब ने असामियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी अली रामे। महकमा खजाना पंजाब ने 2000 से जायद महकमा सेहत के अंदर जो असामियां थी मेडिकल ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, वो अब खत्म कर दी और उनकी जगह नई पोस्टें जो है वो तख्लीक की गई, क्योंकि पहले जो पोस्टें थी वो रेगुलर पोस्ट के ऊपर थी। उनके कुछ स्केल्स थे जो कि सरकारी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, वही स्केल्स डॉक्टर को दिए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि कबीना ने मंजूरी दी, तो कबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना पंजाब ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बताया कि जो पहले से मौजूद असामियां जिनके मुख्तलिफ पे स्केल थे वो अब खत्म होंगे, लेकिन नया पे स्केल जो होगा वो लमसम यानी कि मार्केट के मुताबिक उनको तनख्वाह दी जाएगी और ये रेगुलर पोस्टें नहीं होंगी। अब इसमें मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल प्रिंसिपल लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, DHQ, THQ, वहाँ पर अब मेडिकल ऑफिसर्स की तैनातियां जो है वो की जाएंगी नए यानी कि लमसम पे स्केल के ऊपर। और उसके साथ ही कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे, अगर गायनाकोलॉजिस्ट है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है या दूसरे डॉक्टर जिनकी स्पेशलाइजेशन है, उनका जो पोस्ट का नेम है वो तब्दील करके सिर्फ अब कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट जो है वो नाम रखा गया। और इसके साथ ही महकमा खजाना पंजाब ने ये भी कहा कि बजट का जो है वो बंदोबस्त वो महकमा सेहत जो है वो अपने मौजूदा केडर की जो पोस्टें थी जिनको खत्म किया गया, उन्हीं पोस्टों का बजट निकालकर इनके लमसम पैकेज के ऊपर जो है वो देगा। तो इसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाकायदा इजाजत भी दे दी है, क्योंकि कबीना के अहकाम थे और अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और नोटिफिकेशन के मुताबिक अब लमसम पे के ऊपर डॉक्टर्स को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर अब भर्ती किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। लाहौर में आटे की सूरत हाल और शिकायत हैं। शहर में 10 और 20 किलो वाले आटे के 3,40,000 से जायद थैले तकसीम। 10 किलो वाला थैला 905 और 20 किलो वाला 1810 रुपए के सरकारी नर्ख पर दस्तयाब है। मजीद तफसीलात बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, हम लाहौर में आटे की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें। लाहौर में आटे की तरसील और इसकी शिकायत के अजाले के लिए लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन और महकमा खुराक की टीमें एक्शन में है। मुख्तलिफ इलाकों का फील्ड विज़िट किया जा रहा है ताकि आटे के हवाले से जायज़ा लिया जा सके। 1600 रुपये कहीं पे उसकी कीमत है, कहीं 1650 रुपये उसकी कीमत देखी जा रही है, लेकिन उस पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हुकूमत 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले की तरसील को हुकूमती निरखों पर पॉसिबल बना रही है। इस वक्त करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर भी और महकमा फूड के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे फर्दन बात कर लेते हैं। जी, आज हमारा विजिट था शुमाली लाहौर का, यही हमारा सबसे पहले टारगेट था। कुछ बैकवर्ड एरिए थे, उनमें चेक करना था कि क्या इनमें आटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अगर 15-20 दुकानें चेक की हैं, उसमें तमाम दुकानों पे 10 किलो वाला और 20 किलो वाला आटा है। और उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट के नोटिफाई रेट है उन रेटों पर मौजूद भी है। उसके हवाले से भी बताइएगा कि उसको हुकूमत कंट्रोल करती है। इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 15 kg आटा है, 15 kg आटा उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। वो आटा नहीं है जो कि गवर्नमेंट नोटिफाइड नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है 10 kg और 20 kg की पैकिंग, जिसकी सप्लाई का पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई इशू नहीं है। इस हवाले से हमारा ओपन चैलेंज भी है कि आप उसकी कहीं सप्लाई चेक करें, हर जगह सप्लाई मौजूद है जहाँ पे जो हमारे लाइसेंस याफ्ता दुकानदार हैं। ये बताइएगा क्या सिचुएशन है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने कबीना का टोटल, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा DG फूड का और DFC का, जिन्होंने दिन रात मेहनत काविश को करते हुए आटे को कंट्रोल किया और इसकी सेल को और जो साहब बाकायदा नोटिफाइड रेट पर मौजूद भी करवाया है और वाफर मकदार में मौजूद है। और दुकानदारों और नान भाइयों तक को भी ये आटा जो सा मिल रहा है। 15 किलो वाला जो आटा उसको तो आप इससे कंसर्न नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मकदार में स्पेशल सप्लाई आउट ऑफ एरिया रहीम यार खान से भी ला के लाहौर में आटे को ऐसे कर दिया गया है कि जैसे आटे की किसी किस्म की कोई किल्लत ना, किसी किस्म की शॉर्टेज है। ये बात ठीक है इनकी, ताहम जिन एरियाज़ के अंदर ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी आटा शार्ट है, वहाँ पे एक ख़राबी कुछ करियाना मर्चेंट्स भी पैदा कर रहे हैं कि वो कमर्शियल सार्फिन को
थैले देते हैं ठीक है, वो बहुत थैले। शुक्रिया शहजाद। CBDA पार्किंग प्लाजा और मिक्स यूज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की फिनिशिंग जारी है। बिल्डिंग के फ्रंट पर 70 बाई और 140 फुट की बड़ी डिजिटल SMD नस्ब की जाएगी। मजीद तफसीलात बताएंगे दुर्र नायाब जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीबीडी अपनी नोयत का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें सीबीडी की पार्किंग को कैटर करने के लिए पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है। 2 बेसमेंट और उसके अलावा ग्राउंड प्लस 9 इसकी पूरी हाइट होगी, जिसमें से 2 बेसमेंट, ग्राउंड और 5 फ्लोर जो है वो पार्किंग के लिए मुख्तस किए जाएंगे, जब वो ऊपर 3 वाले फ्लोर जो है वो ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें से एक लाइफ स्टाइल महकमा ले चुका है, एक फ्लोर जो है एयर पंजाब को दिया जा चुका है और एक फ्लोर जो अभी वैकेंट है। और इसका जो टॉप होगा वो हाई रूफ होगा, टॉप रूफ पे रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है बड़ी तेजी के साथ फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। इसके 2 पोर्शन थे, एक ग्रे स्ट्रक्चर जो NLC ने कंप्लीट किया, दूसरे पोर्शन में हबीब कंस्ट्रक्शन की मुकम्मल फिनिशिंग कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा ही तेजी के साथ इस पर ट्रेवर्टिंग लगाया जा रहा है और इसके फसाद को क्लियर कर जाए। इसका सबसे जो मुनफरिद पहलू है इस बिल्डिंग का कि इस बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी और ये चाइना या यूरोप से इंपोर्ट की जाएगी। और इस स्क्रीन का साइज जो है वो 70 बाय 140 फुट होगा। इससे बड़ी स्क्रीन डिजिटल के लिए आज तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी रीजन में जो पाकिस्तान के है वहाँ पे मौजूद नहीं है। एक दूसरी जो इससे कम लंबाई ज़रब चौड़ाई की जो स्क्रीन है वो इस्लामाबाद में जरूर नस्ब है, लेकिन ये लाहौर की सबसे बड़ी डिजिटल स्क्रीन होगी और ये कर्व होगी, इसके 2 साइडेड होगी। जो ट्रैफिक आ रही है उसको भी नजर आएगा, जो जा रही है वो भी होगी। और ये एक कॉर्नर को टोटल राउंड शेप में इस LCD को लगाया जाएगा। ये इसका खूबसूरत फीचर होगा। जिस तरह बैरून ममालिक में अगर यूरोप की बात की जाए, USA की बात की जाए, टाइम स्क्वायर में होता है, उस तरह की एक लुक लाई जाएगी और इस पे काम तेजी से किया जा रहा है। बाकी इसके अंदर पार्किंग का जदीद सिस्टम होगा, ऑटोमेशन होगी और ऐसी पार्किंग का सिस्टम होगा जिसके अंदर मैनुअल इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी। घर बैठे आप पार्किंग स्लॉट बुक कर सकेंगे। यहाँ पे ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।